देश में सनातन विरोधी सियासत की एक नई लहर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि लगातार चुनावों में मिली हार के बाद अब विपक्ष सनातन विरोध की सियासत में ही अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस से लेकर सपा तक के तमाम जो नेता हैं एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका मकसद हिंदू आस्था का अपमान करना है। विपक्ष की इस नई सियासत में महापुरुषों से लेकर आस्था पर प्रहार करना शामिल है। कैसे इस रिपोर्ट में देखिए। क्या विपक्ष ने सनातन विरोध को ही अपना राजनीतिक एजेंडा बना लिया है? क्या वोट बैंक के लिए जानबूझकर हिंदू आस्था का अपमान कर रहा है विपक्ष? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि देश की राजनीति पर नजर रखने वाले सियासी पंडितों ने ये सवाल खड़ा किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्ष के नेता एक एक कर सनातन धर्म, हिंदू आस्था और भारतीय संस्कृति और गौरव के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी नेता सनातन को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। आरोप है कि विपक्षी नेता जानबूझकर सनातन का अपमान कर रहे हैं, जिससे देश में कोई ना कोई सियासी बवाल शुरू हो जाए। इन मामलों में सबसे ताजा मामला है समाजवादी पार्टी का। सपा नेता एक के बाद एक सनातन विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की। जब सुमन के झूठ को तगड़ा जवाब मिला तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद ही मैदान में उतर गए। राणा सांगा मामले में तीखा विरोध होने की वजह से परेशान अखिलेश यादव ने गौशाला के माध्यम से ही सनातन का विरोध करने की कोशिश की। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। सुगंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। सनातन का अपमान करने में सिर्फ समाजवादी पार्टी शामिल नहीं है। कांग्रेस के नेता भी मौका मिलते ही हिंदू विरोधी बयानबाजी से पीछे नहीं रहते हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब एमपी कांग्रेस के एक विधायक ने संत परंपरा का अपमान किया है। मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? इन्होंने साधु सन्यासी जो हैं, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। विपक्षी नेताओं की लगातार सनातन विरोधी बयानबाजी से कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सनातन विरोधी सियासत से सत्ता हासिल करना चाहता है विपक्ष। भारतीय गौरव संस्कृति का रणनीति के तहत अपमान किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं में बड़ा सनातन विरोधी बनने की होड़ लगी हुई है। सनातन विरोध के पीछे मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने की लड़ाई है। सनातनी लोगों को धर्म जाति की दीवारों में बांटने की कोशिश है। विपक्ष की सनातन विरोधी राजनीति के खिलाफ हिंदूवादी नेता भी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि चुनावों में लगातार हार की वजह से विपक्षी नेता अब जनता में बंटवारे और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड, छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यह देश साधु संतों में नंदी देखती है, जो शिव को धारण करके चलते हैं। माना जा रहा है कि पिछले साल विधानसभा चुनावों और उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद विपक्ष ने नई रणनीति बना ली है। इसीलिए विपक्ष के तमाम नेता गाहे बगाहे सनातन विरोधी पिच पर सियासी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देश में सनातन विरोधी सियासत की एक नई लहर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि लगातार चुनावों में मिली हार के बाद अब विपक्ष सनातन विरोध की सियासत में ही अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस से लेकर सपा तक के तमाम जो नेता हैं एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका मकसद हिंदू आस्था का अपमान करना है। विपक्ष की इस नई सियासत में महापुरुषों से लेकर आस्था पर प्रहार करना शामिल है। कैसे इस रिपोर्ट में देखें। क्या विपक्ष ने सनातन विरोध को ही अपना राजनीतिक एजेंडा बना लिया है? क्या वोट बैंक के लिए जानबूझकर हिंदू आस्था का अपमान कर रहा है विपक्ष? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि देश की राजनीति पर नजर रखने वाले सियासी पंडितों ने ये सवाल खड़ा किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्ष के नेता एक एक कर सनातन धर्म, हिंदू आस्था और भारतीय संस्कृति और गौरव के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी नेता सनातन को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। आरोप है कि विपक्षी नेता जानबूझकर सनातन का अपमान कर रहे हैं, जिससे देश में कोई ना कोई सियासी बवाल शुरू हो जाए। इन मामलों में सबसे ताजा मामला है समाजवादी पार्टी का। सपा नेता एक के बाद एक सनातन विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की। जब सुमन के झूठ को तगड़ा जवाब मिला तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद ही मैदान में उतर गए। राणा सांगा मामले में तीखा विरोध होने की वजह से परेशान अखिलेश यादव ने गौशाला के माध्यम से ही सनातन का विरोध करने की कोशिश की। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। सुगंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। सनातन का अपमान करने में सिर्फ समाजवादी पार्टी शामिल नहीं है। कांग्रेस के नेता भी मौका मिलते ही हिंदू विरोधी बयानबाजी से पीछे नहीं रहते हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब एमपी कांग्रेस के एक विधायक ने संत परंपरा का अपमान किया है। मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? इन्होंने साधु सन्यासी जो है बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। विपक्षी नेताओं की लगातार सनातन विरोधी बयानबाजी से कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सनातन विरोधी सियासत से सत्ता हासिल करना चाहता है विपक्ष। भारतीय गौरव संस्कृति का रणनीति के तहत अपमान किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं में बड़ा सनातन विरोधी बनने की होड़ लगी हुई है। सनातन विरोध के पीछे मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने की लड़ाई है। सनातनी लोगों को धर्म जाति की दीवारों में बांटने की कोशिश है। विपक्ष की सनातन विरोधी राजनीति के खिलाफ हिंदूवादी नेता भी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि चुनावों में लगातार हार की वजह से विपक्षी नेता अब जनता में बंटवारे और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड, छुट्टल सांड कहते हो तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यह देश साधु संतों में नंदी देखती है जो शिव को धारण करके चलते हैं। माना जा रहा है कि पिछले साल विधानसभा चुनावों और उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद विपक्ष ने नई रणनीति बना ली है। इसीलिए विपक्ष के तमाम नेता गाहे बगाहे सनातन विरोधी पिच पर सियासी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।